हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुलियारिस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म के उन प्रश्नों के विषय में जो आपसे पूछे गए थे एंड्रॉयड ऐप पर लिए गए टेस्ट में। हम उनके सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, उनमें कौन कौन से और फैक्ट हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो विस्तार से इन पे चर्चा करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के विषय में, जो आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। ये चार व्यक्ति हैं हमारे सामने। देवदत्त है, महाकश्यप है, उपाली है और आनंद है। और इनमें से आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने टेस्ट दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो रीट एसएसटी की फ्री टेस्ट सीरीज जो है नए टॉपिक्स की, वो हमारे एंड्रॉयड ऐप पर शुरू की गई है, जिनका वीडियो डिस्कशन भी अपने यहाँ पर देखेंगे। तो टाइम टेबल जो है मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहाँ से आप पूरा जो टाइम टेबल है वो देख सकते हैं, किस प्रकार से कौन सा टेस्ट जो है वो आपका लिया जाना है। तो यहाँ चलिएगा आंसर को अपने देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है देवदत्त। तो देवदत्त देखिएगा, पहले तो कौन था कि वो देवदत्त जो है वो बुद्ध का ही चचेरा भाई हुआ करता था। कौन था? तो बुद्ध का ही चचेरा भाई हुआ करता था। वो पहले तो क्या करता है, बुद्ध का अनुगत बनता है, फिर उसके बाद में महात्मा बुद्ध का ही विरोधी भी बन जाता है और वो बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर खुद संघ का प्रमुख यानी प्रधान भी बनना चाहता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि देवदत्त ही वो व्यक्ति है जो बुद्ध के जीवन काल में प्रधान बनना चाहता था, और वो उस दिन से ही प्रधान बनने का सपना देखना शुरू कर देता है जिस दिन से वो पहला पहला बौद्ध भिक्षु बनता है। यानी जब वो बौद्ध भिक्षु बना उसी दिन से उसके दिमाग में वही चल रहा था, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत यानी मेरे मरने के बाद में बौद्ध संघ का नेतृत्व कौन करेगा, इसके लिए किस व्यक्ति को नामित किया था? आनंद को किया था, महाकश्यप को किया था, उपाली को किया था, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं किया था, किसी अन्य व्यक्ति को किया था? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, हमारा जो सही आंसर था वो था नंबर 4, यानी इनमें से कोई भी नहीं था। इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे उन्होंने नामित किया था दोस्तों। और कुशीनारा की अपनी बात करें, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो कुशीनारा नामक स्थान पर जो है मल्लों का सालवान नामक स्थान है, वहाँ पर वो अपने सभी बौद्ध भिक्षुओं को मृत्यु से पूर्व बुलाते हैं और उसके बाद में धर्मोपदेश भी देते हैं और आनंद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन आनंद ऐसा कभी भी मत समझना। और वो ये कहते हैं कि मैंने अपने जो धर्म और विनय दिए हैं, धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद में, वही तुम्हारे शास्त्र होंगे। यानी तुम्हारा आगे चल करके कोई भी नेता नहीं होगा। नेता जो होगा, जो मेरे द्वारा जो आपको शिक्षा दी गई है वही है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि उसके जो उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो धर्म और जो विनय के रास्ते हैं, वही उनके क्या बनेंगे, मार्गदर्शक बनने वाले हैं। यानी मार्गदर्शक के रूप में उनके उपदेश ही हैं। तो किसी व्यक्ति को इन्होंने नामित नहीं किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, या फिर कुशीनगर में? कहाँ पर दी गई थी दोस्तों? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो कहाँ दी गई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा, क्या था? तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर था हमारा नंबर 2, वैशाली में।
तो यहाँ देखिएगा, अपने प्रिय शिष्य आनंद जो था, आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री या महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, जिसे इन्होंने सबसे पहले शामिल किया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो शामिल करने की अनुमति दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? वैशाली के अंतर्गत दी गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चौथा हमारा प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है दोस्तों? गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महावीर के 3 नगीने हैं, या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही होगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है, चेक करिएगा उसको, तो वो है हमारा नंबर 4। त्रिपिटक क्या है दोस्तों? त्रिपिटक है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म या हम कहें बौद्ध ग्रंथों में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उन्हीं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था, और उन्हें ही हम त्रिपिटक कहते हैं। जैसे इनमें जो शामिल है, एक तो आता है विनय पिटक, दूसरा आता है सुत्त पिटक, और तीसरा जो आता है वो है अभिधम्म पिटक। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो विनय पिटक में क्या है दोस्तों, ये आप समझ लीजिएगा। संघ संबंधी जो नियम है, संघ संबंधी जो नियम है, आचार विचार हैं, शिक्षा है, वो सारे के सारे इसमें हैं। और सुत्त पिटक में क्या है दोस्तों? सुत्त पिटक में है धार्मिक सिद्धांत। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें है दार्शनिक सिद्धांत। कई बार अंदर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का ही संग्रह है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित किए हैं? तो ये भी अभी जो हमने प्रश्न पूछा था उसी से संबंधित है। कौन सा होगा दोस्तों? विनय पिटक है, जातक कथाएं हैं, अभिधम्म पिटक है, या फिर सुत्त पिटक है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक कीजिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, सुत्त पिटक में संकलित है। सुत्त पिटक में ही महात्मा बुद्ध के नैतिक और जो सिद्धांत हैं वो इसी में दिए गए हैं दोस्तों। तो सब कुछ कहाँ है? सुत्त पिटक में है। इसी में जो प्रवचन है वो संकलित है। और ऐसा हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के उपदेश और जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे किस में है? सुत्त पिटक में है। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। विनय पिटक में क्या था दोस्तों? तो संघ संबंधी नियम थे। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम है जिनके विषय में बताया गया है, और साथ ही साथ दैनिक जीवन संबंधी जो भी आचार विचार हैं वो भी बताए गए हैं। जातक में क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। पूर्व जन्म की कहानियां जो हैं वो जातक कथाओं में शामिल की गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है। त्रिरत्न हम किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है दोस्तों? त्रिपिटक है, बौद्ध धम्म और संघ है जिसे कहा जाता है, या फिर सील समाधि और संघ है जिसे हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। क्या है दोस्तों त्रिरत्न? तो सही आंसर हमारा सत्य, अहिंसा, करुणा है। ये भी हो सकता है। क्या है सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। तो बुद्ध धम्म और संघ जो है वो बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिरत्न है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया और उन्हें फिर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म में
त्रिरत्न की अगर अपनी बात करें तो वो है बुद्ध है, धम्म है और संघ है, जिसे हम त्रिरत्न के रूप में जानते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ ही बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। हम बौद्ध धर्म के 3 रत्नों की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं अशोकाराम विहार जो है वो किस स्थान पर था। वैशाली में था, पाटलिपुत्र में था, कौशाम्बी में था या फिर श्रावस्ती में था। कहाँ पर था दोस्तों? अशोकाराम विहार जो है वो कहाँ पर था? क्या है सही आंसर दोस्तों? चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 2, पाटलिपुत्र में था। कहाँ पर था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ करता था। बात करें एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है महावंश की, तो महावंश के अनुसार मौर्य शासक जो अशोक था, अशोक ने ही पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को बनवाया था। और इसका जो निर्माण है वो इंद्रगुप्त नामक एक थेर भिक्षु था, उसी के निरीक्षण में हुआ था। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, बौद्ध धर्म की जो अपने तीसरी बौद्ध संगीति है या सभा है वो अशोक के समय में ही हुई थी। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? आपको बताना है। वैशाली में है, नालंदा में है, राजगीर में है या फिर पटना में? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, राजगीर में है। बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में है, 400 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। ये जो शांति स्तूप है ये विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप माना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? राजगीर होगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें वह स्तूप स्थल जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा। ये 4 स्तूप हैं। यहाँ से हमें बताना है कि ऐसा स्थान कौन सा है जिसका बुद्ध के जीवन की किसी घटना से कोई संबंध नहीं रहा। क्या वो सारनाथ है, सांची है, बोध गया है या फिर कुशीनारा है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, यानी सांची नामक जो स्थान है उसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। बोध गया का जो स्तूप है उसका संबंध ज्ञान प्राप्ति से है। बोध गया का संबंध किसके साथ में है? ज्ञान प्राप्ति के साथ में है। सारनाथ का किसके साथ में था? धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ में था दोस्तों। और कुशीनारा जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, लेकिन सांची का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका संबंध किस धर्म के साथ में है, किसके साथ में है? बौद्ध है, जैन है, गीता है या फिर वेदांत के साथ में है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म जो है उसमें क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। किसको स्वीकार किया गया है दोस्तों? क्षणिकवाद ये कहता है कि वैसे देखिएगा बौद्ध खुद ही थे जिन्होंने अनित्यवाद का सिद्धांत दिया था। क्षणिकवाद थोड़ा अलग बात है। यहाँ इन्होंने जो सिद्धांत दिया था अनित्यवाद का सिद्धांत दिया था, और क्षणिकवाद जो है अनित्यवाद का ही तार्किक विकास है। अनित्यवाद से ही विकास होता है क्षणिकवाद का, जो बौद्धोत्तर जो हमारा दर्शन था उसके अंतर्गत आता है। क्षणिकवाद क्या कहता है? इसके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु है उसका अस्तित्व केवल क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जैसे कि नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है, उसके बाद में वो दूसरे क्षण ही क्या हो जाती है? विलीन है। इसी प्रकार से जगत की जो सारी वस्तुएं हैं वो क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व रखती हैं। ऐसा कहा गया था बौद्ध धर्म के अंतर्गत। महात्मा बुद्ध ने ऐसी अनित्यवाद के अंतर्गत बात की थी, उसी का जो है विकास होकर के बौद्धोत्तर काल में जो है क्षणिकवाद के रूप में आता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। एशिया का ज्योतिपुंज
के तौर पर किसे जाना जाता है? कौन है जिसे हम एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में स्वीकार करते हैं? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या फिर स्वामी विवेकानंद को? किसे स्वीकार करते हैं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, हमारा सही आंसर है नंबर 1। वैसे भी बुद्ध की बात कर रहे थे तो आपको सामान्य सा लॉजिक लगाएं तो भी यही आंसर निकलना था। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन पर ही एडविन अर्नाल्ड ने एक काव्य पुस्तक की रचना की थी, द लाइट ऑफ एशिया। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो किसे कहा जाता है? वो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ से हमारा सही आंसर कौन सा होगा अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए? बुद्ध है, स्वामी है, चारवाक है या फिर कपिल मुनि है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1, बुद्ध। बुद्ध ही मानेंगे। वैसे तो देखिएगा क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था, अनित्यवाद का ही तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में सामने आता है। और महात्मा बुद्ध ही कहते थे कि संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा भी जो है नित्य सत्ता नहीं है। तो गौतम बुद्ध जो है वो खुद अस्थायित्व और क्षणिकवाद में या क्षणित्व में तो भेद करते हैं। वो आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहते हैं। आत्मा को तो उन्होंने क्या कहा है? क्षणिक कहा है। और जो भौतिक वस्तु है उन्हें कहा है अनित्य। तो ये कुछ एक इसकी दार्शनिक बातें थी जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो 13वां हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? यानी बौद्ध धर्म के जो 2 भाग अपने मानते हैं, हीनयान और महायान, इन दोनों में अंतर क्या है? मूल अंतर क्या है? अहिंसा पर बल है, जाति रहित समाज है, देवी देवताओं की पूजा है या फिर स्तूप, नहीं इसको स्तूप कर लीजिएगा, स्तूप पूजा है। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? चेक करिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा अहिंसा पर बल है, जाति रहित समाज है, देवी देवताओं की पूजा है। यानी हीनयान और महायान दोनों के अंदर जो डिफरेंस था, सर्वाधिक मौलिक अंतर है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, देवी देवताओं की पूजा। तो बौद्ध धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, उसमें सबसे बड़ा अंतर ही यही है, देवी देवताओं की पूजा है। जो हमारा हीनयान था, हीनयान है, वो हीनयान बुद्ध को क्या मानता है? महापुरुष मानता है। क्या मानता है दोस्तों? महापुरुष मानता है। जबकि महायान जो है वो क्या मानता है? वो एक प्रकार से इन्हें देवता मानता है और देवता मान करके ही उनकी पूजा की जाने लगती है। उसके साथ ही साथ अनेक जो बोधिसत्व हैं उनकी भी पूजा की जाती है दोस्तों। तो महायान जो है उसके अंदर देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यही इनमें जो है दोनों में सबसे बड़ा मौलिक अंतर है। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। भारत में पहल जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी बुद्ध की, ब्रह्मा की, लोक देवता की या फिर शिव की? भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी बुद्ध, ब्रह्मा, लोक देवता या फिर शिव। सही आंसर क्या है दोस्तों हमारा? तो वो है हमारा नंबर 1, महात्मा बुद्ध जो है वो मानव प्रतिमाओं के रूप में सबसे पहले पूजा गया था दोस्तों। और कहाँ? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, भी हमने डिस्कस भी किया था, उसके अनुयायी जो थे वो सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की जो नींव है वो बुद्धों के द्वारा ही रखी गई थी और बौद्ध धर्म के अंदर भी महायानी जो थे उन्होंने ही सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया था और उनकी पूजा जो है वो करनी आरंभ की गई थी। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध होगा। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो वो पूछ रहा है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन? इनमें से बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो कौन सा था? दोस्तों क्या होगा सही आंसर? विक्रमशिला है, वाराणसी है, गिरनार है या फिर उज्जैन है?
तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है। उस समय प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। एक तो था नालंदा, दूसरा था वल्लभी और तीसरा जो केंद्र हुआ करता था वो था विक्रमशिला। ये 3 जो हैं वो प्रमुख केंद्र स्वीकार किए जाते थे बौद्ध शिक्षा के। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की, जो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। यानी ऐसी कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या फिर रीति रिवाजों की अस्वीकृति। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, आत्मदमन। अब यहाँ इस चीज को समझ लीजिएगा, तप यानी कि आत्मदमन और भोग की अति का परिहार। जो भोग है उसकी अति का परिहार और मध्यम मार्ग, ये जो बातें हैं ये सारी की सारी किस्में थी, ये बौद्ध धर्म में थी। बौद्ध धर्म में आत्मदमन यानी तप की बात की गई है, परिहार जो भोग है अति भोग का परिहार की बात की गई है, मध्यम मार्ग की बात की गई है। ये जो बातें हैं इनकी चर्चा केवल बौद्ध धर्म में की गई है। जैन धर्म में हमें ऐसा पढ़ने को नहीं मिलता, जैन धर्म में ऐसी बातें नहीं हैं। लेकिन अगर हम कहें वेदों की प्रमाण्यता, इससे संबंधित यानी इसके प्रति अनास्था, कर्मकांड का निषेध, कर्मकांडों का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये जो बातें हैं ये दोनों के अंदर क्या है, समान रूप से की गई हैं। वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्म में किया गया है। ये अगर आपसे पूछा जाए समान है तो ये बातें होंगी, लेकिन आत्मदमन है, भोग का अति भोग का परिहार और मध्यम मार्ग है, ये बातें केवल बौद्ध धर्म में की गई हैं। दोनों में समान रूप से अपने इन चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न भी हमारा इसी से संबंधित है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में विश्वास करते थे, यानी दोनों धर्म किस में विश्वास करते थे? दोनों में एक चीज है जो सेम है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 1, कर्म और पुनर्जन्म। तो देखिएगा महावीर और बौद्ध जो हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दोनों ही धार्मिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। दोनों ही वैदिक कर्मकांड और वेदों की अपरिशुद्धता को समान रूप से विरोध दर्शाते हैं, अहिंसा और सदाचार पर बल देते हैं। दोनों ही अहिंसा और सदाचार पर दोनों बल देते हैं और दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पहला आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? दुनिया पीड़ा से भरा है, इच्छा दुख का कारण है, इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, दुख दूर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बात जो है महात्मा बुद्ध ने नहीं बोली थी दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार में दुख ही दुख है और दुख का कारण भी है और दुख दूर हो सकता है। ये बातें महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी, लेकिन ये जो है ये इसमें शामिल नहीं था। बात करें अगले प्रश्न की, बुद्ध जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जागृत, प्रबुद्धता, सन्यासी या फिर एक व दो, दोनों। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? बड़ा अच्छा सा हमारा प्रश्न है, तो ये डायरेक्ट फैक्ट ही है, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, यानी जागृत और प्रबुद्धता दोनों के रूप में ही हम इसके अर्थ को स्वीकार करते हैं। अंतिम प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो धम्म में वर्णित नहीं था? यानी कौन सी बात धम्म में वर्णित नहीं की गई थी? माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य, भ्रातृभाव, संघ के प्रति आस्था, धम्म में किसे वर्णित नहीं किया गया था? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4,
संघ के प्रति आस्था ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। माता पिता की आज्ञा पालन, दान पुण्य, भ्रातृभाव, ये जो सारी बातें हैं वो धम्म के अंतर्गत वर्णित की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो आपसे परीक्षा में पूछे गए थे, जो हमने एंड्रॉयड ऐप पर लिया था। तो आगे भी आप और टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अतुल्य आर्यस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर के आप बड़े अच्छे टेस्ट जो हैं वो दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।